इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो जो इम्पैक्ट पास ऑन हुआ है, ज़ाहिर है ये ग्लोबल फिनोमेना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर इनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। जो पाकिस्तान में आम आदमी तक इसका इम्पैक्ट पास ऑन हुआ है, ये रियलिस्टिक है या आपको लगता है कि हुकूमत ने प्राइसिंग ज़्यादा कर दी? आप ट्रेंड देखें पिछले एक माह का, तो जब ये वॉर शुरू हुई थी तो तकरीबन $80 के लगभग पर बैरल पेट्रोल चल रहा था, ऑयल प्रोडक्ट्स, क्रूड जो है। फिर अचानक शूट अप किया, 130 तक गया, वापस आया, वॉलेटाइल है, लेकिन अभी भी कोई 115-16 के आसपास वो उसकी एवरेज प्राइसिंग चल रही है। पाकिस्तान जो है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं ब्रेंट से, उनकी बजाय जो मिडिल ईस्ट के स्टैंडर्ड हैं, दुबई के, ओमान के, सिंगापुर के, उसकी एवरेज पर ख़रीदता है। तो पाकिस्तान के लिए तकरीबन $40 की इंक्रीज़ हुई है 30 दिन के अंदर। इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या इतना है? ख़ित्ते में अगर हम देखें तो जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, हम उनसे तकरीबन कोई 30% हमारी प्राइसिंग ज़्यादा है इस वक्त करंटली। सो ये फ्यूचर पे होता है कि हम देखते हैं कि फ्यूचर में अनसर्टेनिटी कितनी है। सो पाकिस्तान की प्राइसिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर इनडायरेक्ट टैक्सेशन का है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर ये जो भी नई प्राइस है पेट्रोल की, 458 रुपये, इसके अंदर 161 रुपये का एक डायरेक्ट टैक्स है जिसको पेट्रोलियम लेवी कहते हैं, 22-24 रुपये का एक और टैक्स है कस्टम्स ड्यूटी का, फिर 2.5% एक कार्बन लेवी है। तो मिला जुला के इसके अंदर तकरीबन 50% तो टैक्सेस है। अब हुकूमत के पास 3 चॉइसेस होती हैं। पहली चॉइस है कि आप कुछ शॉक आप एब्जॉर्ब करें, आप टैक्स ना बढ़ाएं, कुछ आप आवाम को पास ऑन करें, और कुछ आप डिमांड को कम करें। तो ओवरऑल मैकेनिज्म से ऐसी गैर मामूली सिचुएशन को डील किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने तकरीबन सारा बर्डन कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन किया। तो हारून शरीफ साहब देखिए, पेट्रोलियम लेवी पे अगर बात की जाए तो फिर हुकूमत ये कहती है कि हम क्योंकि IMF प्रोग्राम में हैं तो बामरे मजबूरी हमें ये पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी है। जो टैक्सेशन है वो IMF की कंडीशंस है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर IMF हमसे नाराज़ हो जाएगा। तो क्या ये जो रीज़न है या आर्ग्यूमेंट है हुकूमत की तरफ से, वो जस्टिफाइड है? जी, ये पार्टली दुरुस्त है, पार्टली बिल्कुल गलत है, क्योंकि IMF आपको ये नहीं कहता कि आप पेट्रोलियम लेवी लगाएं। IMF ये कहता है कि बजट के खसारे को आप इस रेंज में लेकर आएं और अपने टैक्सेस टू GDP की रेशो को यहाँ तक बढ़ाएं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम टैक्स कैसे बढ़ाते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो फ्लॉ है टैक्सेशन सिस्टम का, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है कि हम प्रॉफिट्स पर टैक्स नहीं लगाते, हम ये इनडायरेक्ट लेवीज के थ्रू, मशीनरी की इंपोर्ट के थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस से टारगेट्स पूरा करते हैं। अब क्योंकि हमने IMF से एक टारगेट अग्री किया हुआ है, अब वो हमारे ऊपर है कि हम नए टैक्सेस बढ़ा लें, ज़रात पे लगा दें, ट्रेडर्स पे लगा दें, रियल एस्टेट पे लगा दें, या हम पेट्रोलियम लेवी बढ़ा लें। सो अब जब IMF देखता है कि हुकूमत जो है करंटली बाकी टैक्सेस को तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, तो उन्होंने तो अपना टारगेट पूरा करना है, वो उनसे सवाल करते हैं कि ये कैसे पूरा होगा। तो वहाँ पर हुकूमत के जो है ना फिर हाथ बन जाते हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी जो है टैक्स की वो बहुत फ्लॉड है हिस्टोरिकली। तो सर, व्हाट अदर ऑप्शंस गवर्नमेंट वाज लेफ्ट विद? अगर हुकूमत ये ना करती तो क्या करती? आप ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वहाँ पे कोई थोड़ा सा उसको प्रोपोर्शनेट किया जा सकता था, अब वहाँ पे कोई क्वेश्चन अवेलेबल था आम आवाम के लिए? जी देखिए, आवाम के लिए जो कुशनिंग होती है ना, आपको अभी तक हमने कोई इतने गैर मामूली जंग के हालात हैं खित्ते में, हमारी जो है एक मैसेजिंग जो है वो होनी चाहिए कि ये इमरजेंसी की सूरत हाल है, हमने इन्हिसार जो है तेल पे कम करना है, और उसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स, मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा, जैसे अब 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों को 6 माह के लिए बैन कर दें तो क्या क़यामत आ जाएगी। देखिए ना, जहां जहां पेट्रोल हो रहा है, कम से कम अपनी खपत को 25% अगर आप कम कर लें तो वही इम्पैक्ट फिर आपको प्राइसिंग में पास ऑन नहीं करना पड़ता। जो सेक्रीफाइस करने के लिए इशराफिया करेगी तो लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। इमीडिएटली दूसरा मैंने जैसे अर्ज किया
कि जैसे गवर्नमेंट अपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वगैरह को डिफर कर रही है, उसको डिफर करके वो पैसा थोड़ा कुछ माह के लिए लोगों के लिए कर दें, तो इसको आप कम्बिनेशन करके मेरे हिसाब से कुछ कम किया जा सकता था। लेकिन ये एक एक्सटर्नल शॉक है, इसका हुकूमत के हाथ में रिलेटिवली कंट्रोल कम है और इस मामले में मैं उनको अननेसेसरीली ब्लेम नहीं करता हूं। लेकिन जिस तरीके से किया गया है, अगर आप ग्रेजुअल करते रहते तो लोग प्रिपेयर्ड होते। जो सडनली आपने किया एक हफ्ता पहले का नहीं करेंगे, अब किया है, इसलिए सरप्राइज का एलिमेंट और रिएक्शन ज्यादा आ रहा है और इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर, इंटरेस्ट रेट्स पर, सेंसिटिव प्राइसेस ऑफ इसेंशियल्स पर बहुत जल्दी विजिबल हो जाए। देखिए, ये खित्ते में बदलती हुई जो सूरत हाल है उसी तनाजुर में ये प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो अभी तो एस्केलेशन भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ये अनसर्टेनिटी लूम्स, अभी भी गैर यकीनियत तो मौजूद है। तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड ही देखेंगे हम फ्यूचर में भी, क्योंकि अब तो 7 डेज बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन करना होता है। तो आपको लगता है कि अभी इसके बाद भी अभी हुकूमत को ये प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी? जी, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वॉर कौन सी शेप लेगी। अगर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, डिसरप्शंस बढ़ जाती हैं, तो आपके पास चॉइस नहीं है। लेकिन मेरी अभी भी राय ये है कि हम इसकी पेट्रोलियम मसनूआत की डिमांड को कम करें, ताकि उसकी जब डिमांड कम होगी तो अगर हमारे पास 21-22 दिन के रिजर्व्स हैं, वो 35-36 दिन पे चले जाएंगे और कुछ कुशन आएगा, बजाय इसके कि आप बिजनेस एज यूजुअल करते जाएं। आप गाड़ियां भी चलाएं, प्रोटोकॉल्स भी लें, लोग भी फिरते रहें, पिकनिक्स पर भी जाएं। आपको जो है इसका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, ताकि लोगों को कुछ सेक्रीफाइस करने का, जंग का माहौल है, ये कोई ऑर्डिनरी माहौल नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल मस्ट चेंज अकॉर्डिंगली, फिर ही बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब।